नमस्कार दोस्तों जया बच्चन ने इस बार गोदी मीडिया की अच्छी खासी क्लास लगा दी है। एक ऐसी सीख दे दी है जया बच्चन ने जो गोदी मीडिया को हमेशा याद रहने वाली है। दोस्तों हुआ क्या है, पूरा केस हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि कुणाल कामरा का ये जो मामला है, जिस तरीके से कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को लेकर अपने कॉमेडी शो में कई सारी बातें कही, उनको गद्दार कहा, नाम नहीं लिया लेकिन दबे शब्दों में उन्हें गद्दार कह दिया। इसके अलावा कई पैरोडी सॉन्ग्स गाए जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे कटाक्ष कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें हुई, उसके बाद जो रिएक्शन निकल करके सामने आया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार और एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से वो गए उस होटल में और पूरी तोड़फोड़ कर दी, तमाम कुर्सियां जो वहां रखी थी, लाइट्स थी और पूरा जो ऑडिटोरियम था उसे तोड़ दिया। उसे देखते हुए अब जो है लगातार काफी रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी तक कई लोग देने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने तो कुणाल कामरा के मुंह पर कालिक पोतने की बात कर दी और एकनाथ शिंदे के एमपी जो हैं वो तो लगातार कुणाल कामरा को धमकियां दे रहे हैं कि अगर कहीं भी मिल गए तो तुमको मार दूंगा या तुमको पीट दूंगा। इस तरीके की बातें कुणाल कामरा को लेकर कही जा रही थी। इन सब के बीच दोस्तों जया बच्चन का रिएक्शन सामने आया है। जया बच्चन ने जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही है वो बेहद गंभीर है और मीडिया के लिए भी वो बहुत जरूरी है। जया बच्चन ने क्या कहा है, सबसे पहले जरा उस पर गौर करिए। जया बच्चन ने कहा, आप सभी मीडिया से हैं, आप लोग देखिए इस तरीके से बोलने को लेकर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा। ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है, इतनी पाबंदियां और आप लोगों पर कल को आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ दिखाइए। इस मामले में कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? फ्रीडम ऑफ एक्शन तभी आता है जब मारा मारी हो। विपक्ष को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनकी जान लेकर उन्हें टांग दो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जया बच्चन दरअसल उत्तर प्रदेश के कई मामले इस वक्त सामने आए हैं। एक महिला की लाश पेड़ से टंगी हुई मिली। इसके अलावा जानवी का मामला आया और तो और बुलडोज़र चला दिया गया अनन्या पांडे के घर पर, वो बच्ची सीने से किताब लगाकर भाग रही थी। ये तमाम केस निकल करके सामने आए थे। इसी पर जया बच्चन ने एक विरोध भी जताया था विधानसभा के बाहर। वो हाथ में ऐसे पैम्पलेट पकड़ी हुई खड़ी थी और लगातार विरोध कर रही थी। उनके जो पैम्पलेट पकड़ी थी उस पर कई तस्वीरें भी बनी हुई थी। तो ये तमाम विरोध के बीच जब उनसे सवाल पूछा गया कुणाल कामरा के मामले पर, तब जया बच्चन ने ये पूरा रिएक्शन दिया और ये कहा कि भाई इस पर मीडिया उनसे भले ही सवाल पूछ रहा हो लेकिन सोचने की जरूरत खुद मीडिया को है कि क्या वो आजाद हैं। जिस तरीके से आज एक कॉमेडियन के टिप्पणी पर एक कॉमेडियन ने सरकार के गठन, महाराष्ट्र सरकार के काम करने के तरीके और एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नेता पर जब इस तरीके की टिप्पणी कर दी तो किस तरीके का रिएक्शन सामने आया, वो गंभीर था। और इसे देखते हुए मीडिया को सोचना चाहिए कि क्या देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया पर भी इसी तरीके की पाबंदियां लगने लगे। वैसे भी पाबंदियां जो अभी लगी हुई हैं वो कम नहीं है, लेकिन आगे चल के और भी पाबंदी लग सकती है अगर हालात ऐसे ही रहे तो। कल को ये भी कहा जा सकता है कि भाई आप जया बच्चन का इंटरव्यू ना लीजिए या फला आदमी का इंटरव्यू ना लीजिए या फला नेता का इंटरव्यू ना लीजिए। तो क्या मीडिया इन सब के लिए तैयार है? इस पर मीडिया को विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा जया बच्चन ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना भी साधा है कि फ्रीडम ऑफ एक्शन सिर्फ तभी आता है जब विपक्ष को मारना होता है, बलात्कार करना होता है या जान लेनी होती है किसी की। तो ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्शन सबको याद आ जाता है, लेकिन जब एक कॉमेडियन, एक नेता, एक सांसद इस तरीके से सरकार पर सवाल उठाता है तो साफ तौर पर उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से तोड़ फोड़ करके उनको दबाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों ये जो कुणाल कामरा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है उस पर जया बच्चन अब काफी तीखे लहजे में नजर आ रही हैं। दोस्तों जया बच्चन के इस रिएक्शन ने कहीं ना कहीं मीडिया को जगाने की कोशिश तो की ही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार पर सवाल भी कर दिए हैं।
दूसरी तरफ एक और खबर बहुत बड़ी ये है कि बुलडोजर एक्शन हो गया है उस होटल पर भी जहां पर कुणाल कामरा दोस्तों अपना शूट करने गए थे। जो कॉमेडी शो उनका वायरल हो रहा है, जिसका शूट उस होटल में हुआ था, वो होटल भी तोड़ दिया गया है, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। बीएमसी का बुलडोजर वहां पहुंचा और उसे भी तोड़ दिया गया। आपको बता दें इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि हैबिटेट स्टूडियो की कोई गलती नहीं थी। जिस स्टूडियो में, जिस होटल के स्टूडियो में ये सब कुछ हुआ, उसकी कोई गलती नहीं थी। कुणाल कामरा ने अगर टिप्पणी की, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी थी, लेकिन दूसरी तरफ होटल पर जिस तरीके का रिएक्शन हुआ है वो बेहद सवाल खड़े करता है। इस पर स्टूडियो ने एक रिएक्शन भी दिया है। लिखा है, हमें निशाना बनाकर की गई हाल की बर्बर घटनाओं से हम स्तब्ध एवं चिंतित हैं और बुरी तरीके से टूट चुके हैं। कलाकार अपने विचारों और रचनात्मक चयन के लिए पूरी तरीके से स्वयं जिम्मेदार हैं और कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री में स्टूडियो की कभी कोई भूमिका नहीं रही है। तो ये साफ तौर पर स्टूडियो का कहना था कि इससे स्टूडियो का कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से एक्शन नहीं होना चाहिए उन पर। हालांकि जो गुस्सा था, जो चिढ़ थी, जो मिर्ची लगी थी महाराष्ट्र सरकार को, वो इस तरीके से रिएक्शन में सामने आई है। अब ये एक घटना है दोस्तों, लेकिन जया बच्चन कहीं ना कहीं चेतावनी जरूर दे रही हैं कि अगर इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया गया तो आगे चल करके आगे और लोगों के लिए और साथ ही साथ खासतौर पर मीडिया के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।